हेलो जुलेखा मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज हम आपकी जर्नी के बारे में और आपकी कैट्स के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे। शुक्रिया आपका जो आपने मुझे इम्पोर्टेंस देकर आप मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मेरा नाम जुलेखा शेख है। मैं भोपाल में रहती हूँ पिछले 15 सालों से। और मैं बीए बीएड ग्रेजुएट हूँ। बीए बीएड मेरा कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश और हिस्ट्री से। और 2 साल मैंने जॉब भी किया अब्दुल्लागंज में। राजा स्कूल थी जिसमें मैं टीचिंग जॉब करती थी। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एजुकेशन फील्ड से होकर और इतने हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद आपका रुझान इस फील्ड में कैसे आया? एक्चुअल में मैं बचपन से एनिमल लवर हूँ। बचपन में मैंने कबूतर पाले हैं, खरगोश पाली हैं, फिर कछुआ पाला है, पैरोट्स पाले हैं। तो जो हेरिडिट्रिकल है, मेरा फादर भी एनिमल लवर थे, वो हेरिडिटरी कंटिन्यू होती गई। मैं भी एनिमल एनिमल लवर हूँ। तो 2012 की बात है जब पहली बार मैंने पर्शियन देखा था। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए 2 पर्शियन गिफ्ट किए थे। तो तब से मुझे पर्शियन कैट पसंद आने लगी। धीरे-धीरे मैं उनसे अटैच होते गई। तो पहली बार मेरे यहाँ लिटर हुआ 7 बच्चों का। तो धीरे-धीरे ये मेरा बढ़ता गया। तो मेरे हस्बैंड ने एक बात बताई थी मुझे कि ये तुम्हारा शौक है, धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा, तो आप इसी शौक को कंटिन्यू रखो, एज़ अ बिज़नेस इसको करो, आप घर बैठ के ये सब कर सकती हो। तो उन्होंने मुझे एक सपोर्ट दिया। तो धीरे-धीरे मैंने इसमें ज़्यादा वक़्त बिताना शुरू किया। फिर कैट्स बढ़ती गई, फिर धीरे-धीरे मैंने इनको सेल करना शुरू किया, मार्केटिंग शुरू की। इस तरह से मेरे यानी ऑल ओवर इंडिया कैट्स जाने लगे। तो जुलेखा मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे आप कितने साल से इस फील्ड में हैं और आपके पास कौन सी ब्रीड्स की कैट्स हैं? एक्चुअल में इस फील्ड में मैं 12-13 साल से काम कर रही हूँ। और मेरे पास अभी जो है ये बंगाल कैट है। इसे बंगाल कैट कहते हैं। और ये थोड़ी यानी बाहर से इंपोर्ट किया कराई हूँ मैंने इसको, रशिया से। तो इसके ये खासियत है, इसमें रोजेट होते हैं, दिखने में थोड़ी सी लेपर्ड प्रिंट जैसी लगती है। और अभी बंगाल है और दूसरी पर्शियन है। तो मैम, जैसा कि आपने अभी हमें बंगाल कैट के बारे में बताया, इसके अलावा आपके पास किस ब्रीड की कैट्स हैं? मेरे पास अभी पर्शियन भी है। 2 मीन्स ब्रीड में मैं काम करती हूँ, एक बंगाल, एक पर्शियन। पर्शियन जो बंगाल है उसके अपोज़िट होती है, जैसे वो नेचर वाइज़ काम रहती है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही जगह अगर हम उन्हें प्यार करते रहेंगे तो वो अपने पास से हिलती नहीं। लव और अफेक्शन बहुत जल्दी अडॉप्ट भी करती है और दिखाती भी है। तो पर्शियन जो ब्रीड है वो होमली नेचर की रहती है, उसको आसानी से हम लोग संभाल सकते हैं। तो मैम, क्या आप अपने क्लाइंट्स को अपने उनके कैट्स के लिए कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। जैसे नए-नए कस्टमर होते हैं, जो नए पेरेंट बनते हैं, कैट पेरेंट, उनको कैट्स के बारे में नॉलेज नहीं होता है, कैसे सँभालना है, नहलाना कैसे है, नेल कैसे कट करने, ये छोटी-छोटी क्वेरीज़ है, मैं कंसल्टेशन के द्वारा सॉल्व करती हूँ। कुछ लोगों को ये भी नॉलेज नहीं होता कि कैट को हैंडल कैसे करना है, लिटर ट्रेन कैसा करना है, तो ये सब ट्रेनिंग भी मैं प्रोवाइड करके देती हूँ। तो जुलेखा मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं आपके पास कैट्स की इतनी नॉलेज है, तो क्या आपने इस चीज़ की कहीं से कोई ट्रेनिंग ली है? हाँ, मैंने स्पेशली ऐसा नहीं कि कैट पालना यानी 2 कैट रख लिया, उनको पाला, उनसे बच्चे निकाल लिए, बस यही ब्रीडर नहीं होता। मैंने स्पेशली ट्रेनिंग ली है, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग ली है, फिर कैट केयर की ली है, प्रेगनेंसी एंड न्यूट्रिशन एंड केयर की ली है। तो ये बहुत सारे ऐसे 3-4 किस्म की मैंने ट्रेनिंग स्पेशली ले रखी है, जिसके सर्टिफ़िकेट आप देख सकते हो। मैं वीडियोज़ में दिखा भी रही हूँ। तो मैम, हम ये जानना चाहेंगे आपको अपनी कैट्स के पास जाके कैसा लगता है? आप क्या फ़ील करते हो जब आप अपने कैट्स के अराउंड होती हैं? एक्चुअल में जब मैं बचपन से मुझे कैट पसंद है। अगर मेरी 5 साल पुरानी एक फ़ोटो मैं आपको दिखाऊँगी।
कभी इन फ्यूचर आप आओगे तो मैं लेकर आऊँगी, मेरी मम्मी के पास है। तो वहाँ भी मेरे पास चारों तरफ कैट्स ही कैट्स थे। तो मुझे बचपन से कैट्स का बहुत शौक है और बेसिकली जब मैं कैट्स के पास जाती हूँ तो इमोशनली इनसे इतनी अटैच हूँ कि मेरा स्ट्रेस, डिप्रेशन सारा दूर हो। अगर किसी बात का मुझे गुस्सा भी आ रहा हो, इनके पास जाने के बाद मेरा वो गुस्सा रिलीज़ हो जाता है। और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, जो कैट्स होती है वो स्ट्रेस बस्टर रहती है। जिसको भी डिप्रेशन फ़ील हो रहा है या उसको स्ट्रेस बहुत आता है तो वो कैट्स को अपने घर पेट एज़ अ पेट रख कर देखे, ऑटोमेटिक उसका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। तो जुलेखा मैम, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके प्रेमाइसेस में काफ़ी सारे अवार्ड, सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं जिन पे कैट्स बनी हुई हैं। क्या इनके बारे में आप हमें थोड़ा डिटेल में बता पाएँगे कि क्या है? एक्चुअल में मैं 2018 से कैट शोज़ कर रही हूँ, जहाँ मैं दूर-दूर जैसे कि भोपाल है, पूना है और कोल्हापुर है, इधर कैट शोज़ होते हैं फेलाइन क्लब ऑफ इंडिया के, तो मैं वो अटेंड करती थी जिसमें जाकर मेरी कैट वन जीत जाती थी। तो ये सारे कैट शोज़ के अवार्ड्स हैं जिसमें मेरे बेस्ट इन शो गए हैं। यानी वहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में कैट्स आती है, जिसमें से वो बेस्ट ऑफ ब्रीड ढूँढते हैं, जिसमें से 10 कैट निकालते हैं, जहाँ पर प्राइस का कोई ये नहीं रहता कि वहाँ 12 लाख की कैट ही जीतेगी। 10,000 से लेकर 12-15 लाख की कैट आती है, लेकिन वहाँ जब जो शो होता है तो वो कैट ब्यूटी वगैरह पे जज होता है, जिसमें मेरी सब कैट जीतती है। जितनी मैं ले जाती हूँ सारी जीत जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो मुझे स्टेट लेवल के भी मिले हैं, ऐसे ही मुझे नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। जो आप देख रहे हो गोल्डन जो ट्रॉफी है वो स्टेट लेवल की है और जो ब्लैक ट्रॉफीज़ है जितने भी वो नेशनल लेवल, यानी मैं नेशनल लेवल पे भी एज अ ब्रीडर काम करती हूँ क्लासिक लॉन्ग हेयर और पर्शियंस में। तो जैसा कि जुलेखा मैम आपने हमें सारी बातें बताई, सारी अच्छी चीज़ें बताई। अब हमारा आपसे एक सवाल है कि इतनी सारी, इतनी बड़ी जर्नी में क्या कोई ऐसा समय भी रहा जो कठिन था, जो आप भूल नहीं पाए? ऐसे तो 2-4 किस्से हैं, लेकिन जो सबसे मेरे दिल को छू गया ऐसा एक किस्सा है। 3 साल पहले मेरे यहाँ वायरस आया था, जिसे फेलाइन पार्गो वायरस कहते हैं, जिसमें मेरी 15 से 20 कैट जो है एक्सपायर हो गई थी विदिन अ 1 वीक। तो वो फेज़ मेरे ज़िंदगी का सबसे डेंजरस फेज़ था जिसको मैं भूल नहीं पाऊँगी। मेरी कैट तो सारी वैक्सीनेटेड थी, लेकिन एज में कम थी। पार्गो वायरस में क्या होता है, अगर 12 मंथ से अबव है तो वो वैक्सीन के बाद बच जाती है, लेकिन 12 मंथ से नीचे है कैट्स तो वो वैक्सीन रहने के बाद भी ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा जो है वायरसेस को ध्यान रखते हुए हमेशा हमें अपनी कैट को वैक्सीनेट करा के रखना है, क्योंकि यहाँ कैट्स में 3 बीमारी जो है डेंजरस होती है। एक फेलाइन पार्गो वायरस, एक कैल्सी वायरस और दूसरा FIVP। तो जुलेखा मैम, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपकी कैट से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। अब हम नेक्स्ट टाइम आपकी नेक्स्ट कैटेगरी पर्शियन कैट्स के लिए ज़रूर आपके पास जल्दी विज़िट करेंगे मैम। इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूँगी। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप आए, मेरे लिए इतना समय मेरे लिए निकाला, ताकि मेरे व्यूअर्स और फॉलोअर्स को मेरे बारे में जानकारी मिले, क्योंकि अभी तक सब कैट ही के बारे में जानते थे और लोगों को ये नहीं पता था कि मैं क्या करती हूँ, ब्रीड करती हूँ, कैसा ब्रीड करती हूँ। एक ट्रस्ट इश्यू है, वो इस वीडियो के बाद शायद मेरे फॉलोअर्स का ख़त्म हो जाएगा और मैं सभी से ये गुज़ारिश करूँगी कि मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुँचे, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और इससे मेरा कैट वर्ल्ड धीरे-धीरे बढ़ता जाए।